जुलाई के महीने में हर साल जैसे ही मानसून शुरू होता है तो हमारी मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जैसे काफ़ी सारी बीमारियां इंसेक्ट्स की वजह से ट्रांसमिशन होता है। तो 2011 से हमारे जम्मू रीजन में डेंगू की एपिडेमिक्स हो रही हैं। एक बड़ी एपिडेमिक हुई थी 2013 में, हमने बड़ा क्लोज़ वॉच रखा हुआ है और तब से ये मैनेजमेंट प्रोएक्टिवली जून जुलाई में ही क्या इसकी प्रेपरेशंस जो हैं शुरू कर दी जाती हैं। अब प्रेपरेशंस में एक तो है कि डिज़ीज़ कंटेनमेंट के लिए क्या करें। कोविड महामारी के बाद हम समझ चुके हैं कि कोई भी जो पैंडमिक पोटेंशियल वाली बीमारी है, जो हम समझते हैं कि कोई ऐसा इन्फेक्शन जो वाइल्ड फायर की तरह फैलता है, कोविड में भी ऐसे ही बहुत इन्फेक्शियस थी और बड़ी तेज़ इससे केसेस बढ़ रहे थे, वैसे ही मच्छर एडिस इजिप्टियाई जब भी होगा और डेंगू के मरीज़ होंगे तो वो वायरस को मरीज़ से लेके जनरल पॉपुलेशन तक फैलाता रहेगा। समझने की बात है कि मच्छर का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और जिसमें हम तो अपनी तैयारियां 100% करके बैठे हुए हैं, जिसमें जब किसी को डेंगू हो जाए हमारे यहाँ डेडिकेटेड फीवर ओपीडीज़ हमने शुरू कर दिए हैं। जैसे इस बार फिर से एक अच्छा सर्ज कुछ ज़्यादा हुआ है और 4000 से ऊपर केसेस अभी तक डेंगू के हमारे यहाँ हो चुके हैं, तो बिल्कुल अलार्मिंग है। हर प्रकार की कंटेनमेंट, जिसमें हमारे यहाँ पे जो डेडिकेटेड डेंगू वार्ड्स हैं, कुछ एडल्ट डेंगू केसेस हैं जिनके लिए मेडिकल कॉलेज में वार्ड्स हमने रखे हुए हैं डेडिकेटेड, और ऐसे ही पीडियाट्रिक वार्ड्स भी हमने बच्चों के लिए रखे हुए हैं। ये जो बहुत तकलीफ़ देने वाला बुखार, बोन ब्रेकिंग फीवर बोलते हैं इसको, कई बार ज़्यादा सीरियस डायमेंशंस भी मरीज़ में एक्वायर कर लेता है, जैसे डेंगू शॉक सिंड्रोम इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। पेशेंट्स शॉक में ही आते हैं और बेशक वो रेयर है लेकिन ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और इस साल भी हमारे यहाँ कुछ डेथ्स पेशेंट्स शॉक में रिपोर्ट हुए और टर्मिनली इल थे और वी लॉस्ट दोज पेशेंट्स। ऐसे ही डेंगू हेमरेजिक फीवर एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें पेशेंट में ब्लीडिंग टेंडेंसीज़ हो जाती हैं, प्लेटलेट्स फॉल करने शुरू हो जाते हैं। तो जनता को ये जागरूकता चाहिए हर प्रकार की कि जब डेंगू है तो उनको बार बार अपना हीमेटोक्रीट ब्लड टेस्ट करवाते रहना है और वॉच रखना है अपने प्लेटलेट्स पे, और जैसे ही फॉल करना शुरू हो तो वो हमारे डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं। और दूसरी जनता की बहुत बड़ी भागीदारी इस पैंडमिक कंट्रोल में हमें चाहिए, मॉस्किटो कंट्रोल को लेके, कि अगर मच्छर नहीं होंगे तो ये डेंगू की एपिडेमिक नहीं होगी, जिसके लिए हर नागरिक अपने घर में, अपनी छत पे, बालकनी पे कोई भी स्मॉल कलेक्शंस ऑफ वाटर, जिसमें छोटे बाउल में, पक्षियों के बाउल में या प्लांटर्स में, या फिर कोई अबेंडेंड टायर्स पड़े हुए हैं, कूलर है, फ्रिज के पीछे की ट्रे है, तो इन जगहों पे हमारी जानकारी के बिना हम अवेयर नहीं होते, मच्छर हमारे घर में ही पैदा होता रहता है और यही कारण रहता है इस डेंगू की बीमारी को बढ़ावा जिस वजह से होने लगता है। जब भी डेंगू के कुछ केसेस हों तो एक से अनेक बन जाते हैं। इस बार ये एपिडेमिक जैसे हमने देखा क्लस्टरिंग सरवाल, रिहाड़ी, पलोड़ा, जानीपुर एरिया में है, ऐसे ही जो 2013 की बड़ी एपिडेमिक थी उसकी क्लस्टरिंग गांधीनगर, गंग्याल, विजयपुर तक, ये प्लेन्स जो थे वहाँ पे थी। तो ये काफ़ी हद तक हमारे नियंत्रण में हो सकती है स्थिति, अगर हर कोई अपना योगदान पूरा करे, मॉस्किटो कंट्रोल करे। और डेंगू का जब कोई केस घर में हो, उसको भी अगर मच्छर काटे और दूसरे लोगों को काटे तो ऐसे ही ये बीमारी फैलती है। हमने भी अपने हॉस्पिटल में जिधर ये डेंगू के मरीज़ रखे हैं वो बिल्कुल मॉस्किटो कंट्रोल, स्ट्रिंजेंट मॉस्किटो कंट्रोल हमारी टीम्स हैं, और कहीं भी कोई पानी की कलेक्शन नहीं है और कोई मच्छर नहीं है। हम हर तरीका इख्तियार कर रहे हैं कि हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जो डेंगू के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं वो भी सेफ़ रहें। मच्छर नहीं होगा तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा।